अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आगाही मुहिम मालूमात सब तक में ज़ीशान राना के साथ। तो व्यूअर्स, आज की मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद आजकल जैसे कि आवाम में बड़ी बेचैनी इस हवाले से पाई जाती है कि उनके पैसे बंद हो गए हैं और वो नाअहल हो गए हैं कि उन्हें पिछली किस्त तो मिली थी, लेकिन जब वो इस किस्त के लिए गए हैं डिवाइस पर पैसे निकलवाने के लिए, तो वहाँ पर उनका अमाउंट ज़ीरो थी। और जब पोर्टल पर चेक करवाया गया तो वहाँ पर उनका लिखा हुआ आ रहा था कि आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए इस दफ़ा सामने के जिनको पेमेंट नहीं मिली और वो नाअहल हो गए। अब अचानक से ये लोग नाअहल हो गए तो इन लोगों को इस हवाले से बड़ी परेशानी है कि क्यों नाअहल हो गए हैं, क्यों हमारे पैसे बंद हो गए हैं। हालांकि इन आखिरी किस्त जो पिछली किस्त थी वो तो इन लोगों ने ली थी, तो अब ऐसी क्या वजह बनी कि इन लोगों के पैसे बंद हो गए। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी वजूहात बताऊंगा जो 3 से 4 हैं कि किस वजह की बिना पर आप लोगों के ये पैसे बंद कर दिए गए हैं। तो अगर आपने चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन लोगों तक ये मालूमात नहीं पहुंची या इसके अलावा जो मेरे चैनल पर अपलोडेड मालूमात हैं नुस्वार्थी स्पोर्ट के हवाले से या बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ के हवाले से या कोई भी ऐसी मालूमात है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है वो आप लोगों तक पहुंच जाए, आप लोगों को उससे फ़ायदा हो जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इन वीडियो से, मेरे इस चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और उन्हें घर बैठे ये मालूमात मिल जाती हैं। और इससे बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत लोगों के हाथों में आने से भी बचे हैं। लिहाजा आप लोग इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो गलत लोगों के हाथों में आने से बच जाएँ और उन्हें घर बैठे ये परफेक्ट मालूमात जो है इसके हवाले से मिल जाए और उसका हल भी इन वीडियोज़ में मौजूद होता है और उसका हल भी वो यहाँ से सुनकर उस पर अमल दरामद शुरू करें और अपने मसाइल ख़ुद हल करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जैसा कि इन लोगों का स्टेटस चेंज हो गया है कि आप बेनज़ीर जो है कफ़ालत के लिए कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हैं। तो इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह ये है कि ये लोग फ़ाइलर बने हैं। अब फ़ाइलर को अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊं तो ये टैक्स दहिंदा लोग बन चुके हैं। मतलब कि गवर्नमेंट को इन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट में रजिस्टर करवा लिया है कि हम टैक्स पेयर हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कोई ज़मीन ख़रीदी है तो उसमें उन्होंने टैक्स पे किया है, या ज़मीन कोई बेची है तो उसमें उन्होंने टैक्स पे किया और फ़ाइलर बन गए। तो अब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, यही केसेस हैं जो कि फ़ाइलर बने हैं जिन्होंने ज़मीन ख़रीदी है या बेची है या कोई ऐसी चीज़ ख़रीदी या बेची है जिस पे उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। तो उसकी वजह से उन लोगों के पैसे हमेशा के लिए अब बंद हो गए हैं। अब वो नाअहल ही रहेंगे। अब वो जहाँ पर दूसरे गलत लोगों के हाथों में ना आएँ, उनकी बातों में ना आएँ। अपना अगर आप चाहते हैं, अब आपको लगता है कि आप गरीब हैं, वाक़ई से किसी गलतफ़हमी की वजह से ऐसा हुआ है, तो आप अपना दोबारा से सर्वे करवाएँ ऑफ़िस में जाकर। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर कोई आपको कोई और रास्ता दिखाता है, बताता है, आपको वर्गलाता है, तो वो सब झूठ है। तो आप लोगों को मैंने डायरेक्टली ये एक बात बता दी है, तो और सिंपल अल्फाज में बताई है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लिहाजा आप लोगों को समझ जाना चाहिए। और अगर आप लोग खुद अब भी नहीं समझते तो ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। आप लोग गलत लोगों के हाथों में जाएँ, अपने पैसे का ज़िया करें। पहले ही आप लोग गरीब हैं, फिर आप लोग जो है इस तरीके से अपने पैसों का मज़ीद ज़िया करेंगे। और दूसरी वजह इसकी ये है कि अक्सर को जो मैंने नोट किया है, मैं अब डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब ये है कि मैं आपको अपनी ऑब्ज़र्वेशन बता रहा हूँ। मे बी हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने किसी और वजह से भी किए हों, लेकिन मेरी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक उसमें एक चीज़ ये भी है कि काफ़ी लोगों का डाटा ठीक नहीं है कि पुराने पैसे उनके चल रहे हैं। उनका अब मेरे पास एक केस आया था जो कि नाअहल हो गए थे, दोबारा सर्वे करवाने आए। तो वो औरत अभी तक जो है, औरत तो शादीशुदा थी लेकिन उनके खाविंद ने अभी तक शादीशुदा वाला कार्ड नहीं बनवाया हुआ था। हो सकता है कि ये भी रीज़न है। तो लिहाजा आप लोग जिन लोगों के कार्ड नहीं बने हुए तो वो भी अपने अपने कार्ड इस हवाले से बनवा लें। एक और रीज़न इसके हवाले से ये है कि काफ़ी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने पैसे नहीं निकलवाए थे, जिनकी 3 4 5 कोई किस्तें इकट्ठी हो गई थी। अब वो जब निकलवाने गए हैं तो वहाँ पर उनका बैलेंस जो है ज़ीरो शो हो रहा है। तो उस बैलेंस ज़ीरो शो होने की वजह ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि अगर कोई औरत अपनी किस्तें नहीं निकलवाती, इकट्ठी होती रहती हैं, तो वो अ, वापस चली जाती है, रिवर्स हो जाती है वो पेमेंट ना।
अब उस पेमेंट को लेने के लिए उस बीबी को अपने थंब जो हैं वो नादरा से वेरीफाई करवाने होंगे। तो इसमें भी मैंने आपको वजह भी बता दी और तरीका भी बता दिया, दोनों चीज़ें आपको यहाँ से मिल गई। अब इसमें आप लोगों ने देखिए ख़ास ख्याल करना है, दूसरे लोगों के हाथ में नहीं आना, क्योंकि वो आपको इस हवाले से वर्गलाएंगे कि आपके 30,000 इकट्ठे हुए पड़े हैं, 35,000 40,000 इकट्ठे हुए पड़े हैं, आप हमें 5,000 दे दें, 10,000 दे दें, हम आपका काम करवा देंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना। अगर आपका ऐसा कोई केस है तो आप सिंपली नादरा क्यासिक पर जाएँ, नादरा ई सहूलत वाले जो शॉप्स वाले बैठे हुए हैं, या नादरा के ऑफ़िस में जाएँ। इन 2 जगह पर जाकर आप अपने अंगूठे जो हैं वो वेरीफ़ाई दोबारा से करवा लें। फ़िंगर्स अपने दोबारा से वेरीफ़ाई करवा लें। जब वो फ़िंगर्स वेरीफ़ाई हो जाएँगी, उसके कुछ अरसे के बाद ऑटोमेटिकली आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएँगे और आप उसको बआसानी निकलवा सकती हैं। तो अब ये मैंने आपको वजूहात बता दी कि आप क्यों नाअहल हुई हैं और इनका हल क्या है। अब इसके अलावा मज़ीद कोई और बात नहीं है। जो आप लोग अगर किसी की तरफ जाते हैं और वो जो माफिया है, जो टाउट है, वो आपसे इसके पैसे ले लेगा। अब मैंने आपको ये जो बातें बताई हैं, अब वो आपको ये बात नहीं बताएगा कि मसला ये है और इसका हल ये है। उसने तो कहना है कि बस मुझे इतने पैसे दे दें, आपका काम हो जाएगा। अब आपको घर बैठे मुफ्त में मसाइल जो आपके साथ दरपेश आ रहे हैं, उन मसाइल का हल भी आपको घर बैठे मिल रहा है। इससे ज़्यादा आप लोगों को और क्या चीज़ चाहिए। तो ये सब काम मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अपने एरिया के ख़ास तौर पे लोगों के लिए और पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है, उन लोगों को इन जो माफिया है, जो टाउट है, इन लोगों के हाथों से लुटने से बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो इसमें आप लोग मेरा साथ दें, ताकि जितनी ज़्यादा ये कैंपेन चलेगी, जितना ज़्यादा ये आगाही मुहिम लोगों तक पहुँचेगी, उतने ज़्यादा लोग इससे बच जाएँगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है इसके हवाले से, कोई आपको परेशानी है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मुझसे जो हो सकेगा मैं उसकी रहनुमाई कर दूँगा। और दूसरा, मैं आपको लास्ट में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ़ आप लोगों को इसके हवाले से आगाही देना होता है, आप लोगों को बताना होता है। अब मसले का हल मैंने बता दिया, अब मैं आपके साथ तो नहीं जा सकता नादरा के आसिक में या नादरा में या बेनज़ीर के ऑफ़िस में, ये आप लोगों ने खुद करना है। लिहाज़ा मुझे इस तरह के काइंडली मैसेजेस ना किया करें कि सर आप हमारी हेल्प कर दें। देखिए मेरी तरफ से यही हेल्प है कि मैंने आपको उसका मसले का हल बता दिया। अब घर से निकलना, अपना नादरा क्यासिक में जाना, बेनज़ीर दफ्तर में जाना, वो आप लोगों को जब एक मालूमात मिल गई है, पता चल गया कि इसका हल ये है, तो आप लोग अब ये अपनी तरफ से खुद करेंगे। इसमें मेरी किसी किस्म की कोई आप लोगों को हेल्प नहीं मिल सकती। हाँ, अलीपुर के हवाले से है कि जहाँ पर मैं खुद मौजूद हूँ, इसमें भी लोग मुझे कॉल्स करते हैं, सर आप ऑफ़िस में कह दें। ऑफ़िस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा लोगों को डील कर रहे होते हैं। आप लोग सब्र से काम लें, जो आपका मसला है आप उस मसले को लेकर जाएँ और उसका हल करवाएँ। हल तो मैंने आपको बता दिया, करना तो वही है। अब ऑफ़िस वाले भी आपको यही बताएँगे जो मैंने आपको बताया है। लिहाज़ा आप लोग इन बातों पर अमल करें, खुद भी परेशानी से बचें, दूसरों को भी परेशानी से बचाएँ। तो हम लोग आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। उसको खिदमत भी है, इबादत भी है और हमारी ड्यूटी भी है। ये सब मिल मिलाकर एक काम चल रहा है। लिहाज़ा काइंडली मेरी आप लोगों से आखिरी यही रिक्वेस्ट थी। तो आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।